अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा केमिस्ट्री 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीआर स्केल को। कहते हैं जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर द पीआर स्केल। कि जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की किसी भी खालिस पानी के अंदर, उसकी जो बेस होती है वो पीआर स्केल होता है। कहते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी इतनी ज़्यादा पीएच इतनी ज़्यादा होगी और उसकी बेसिक जो रिएक्टर है वो बढ़ जाएगा। कहता है और एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी। ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी जब हम लोग पीएच स्केल को डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग को ये बात समझ आ जाएगी। कहता है वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज क्योंकि ये आयोनाइज करता है वेरी स्लाइटली इनटू आयन इन अ प्रोसेस कॉल्ड आइटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। इसका मतलब ये होगा कि वाटर जो है वो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इट आयोनाइज, जब हम इसे आयोनाइज करते हैं तो ये बहुत जल्दी आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसे हम आइटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। जब वाटर आयोनाइज होता है तो एक हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आते हैं और उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन में भी रिटर्न है कि जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता है इस रिएक्शन का, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम जब भी हम लिखते हैं, अगर किसी रिएक्शन का अगर हमने इक्विलिब्रियम लिखना हो तो उसकी जो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट होती है। अब जो प्रोडक्ट वाली चीज़ होती है वो ऊपर आ जाएगी और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो नीचे आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ऊपर आ जाएंगे और वाटर इसे हम नीचे लिख देंगे। इसके बाद कहते हैं एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर H2 इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये जो कंसनट्रेशन है वाटर की ये इस साइड चली जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। द अबव इक्वेशन में भी रिटर्न है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी ये वाटर उधर चल गया, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इधर आ जाएगा। कहता है न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी जगह हम आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW, यानी इसकी जगह हम लोग KW भी लिख सकते हैं यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर। देयरफॉर कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट है और जो वाटर है इसकी जगह हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW भी लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हम KW लिख दिया, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग इस जगह लिख देंगे। अब 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का वो प्रोड्यूस करता है 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 हाइड्रोक्साइड आयन डिसिकेशन। सो अब एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर वो प्रोड्यूस करता है एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, इससे हम लोग हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के ऊपर 2 लगा के, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 होती है। अब हमने पीएच वाटर की मालूम करनी है तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन होगी, ये हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। आगे इस वैल्यू से हम वाटर की पीएच फाइंड करेंगे। As it is difficult to deal with such small figure having negative exponents, so it is convenient to convert this figure into a positive figure using a numerical system। कहता है कि हमारे पास ये जो -7 वाली वैल्यू आई है ना ऊपर एक्सपोनेंट में, इससे डील करना मुश्किल हो जाता है, तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं ऐसी फिगर को पॉजिटिव फिगर्स के अंदर एक न्यूमेरिकल सिस्टम के ज़रिए। अब वो न्यूमेरिकल सिस्टम क्या, इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस 10 लोगैथम ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1। कहते हैं इसके लिए हम लोग log को लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। बिफोर अ सिंबल मीन negative logarithm of the symbol, so p before h mean negative logarithm of h positive। कि p के बाद
हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन के साथ हम नेगेटिव लोगैथ्रम ऑफ हाइड्रोजन आयन को लगाते हैं। देयरफॉर पीएच इज़ द नेगेटिव लोगैथ्रम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। जो हमारे पास पीएच की डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि पीएच इसके साथ नेगेटिव लोगैथ्रम मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की। फिर कहता है विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रेफरेंस के ज़रिए एक स्केल डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन, जिसमें मोलर कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब ये वो हमारे पास स्केल है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो चीज़ एसिडिक होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये वाली चीज़ बेसिक होगी। तो यहाँ पर कहता है एक स्केल डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के जरिए, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इट रेंज फ्रॉम, इसकी जो रेंज होती है वो फ्रॉम 0 to 14। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल पीएच ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड है। इस स्केल के जरिए हम लोग पीएच वाटर की कैलकुलेट करते हैं। पीएच माइनस लोग हाइड्रोजन आयन, पीएच माइनस लोग, अब ये वाली वैल्यू हमें पीछे जो गिवन थी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और हम लोग इसे कैलकुलेटर में जब हल करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। पीओएच अब हम इसकी मालूम करें यानी हाइड्रोक्साइड आयन की, तो ये भी 7 आ जाएगी। पीएच वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14, देयरफॉर अब पीएच और पीओएच वैल्यूज आमतौर पर 14 तक होती हैं। सो द सम ऑफ द पीएच एंड पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड सच एज। अब हमारे पास हाइजली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल, स्लाइटली बेसिक, हाइजली बेसिक। अब हमारे पास पीएच, ये वाली एसिडिक चीज़ है, ये हमारे पास वाटर की पीएच है जो कि न्यूट्रल होती है, और यहाँ पर बेसिक है। A solution of a compound of pH 7 or pOH 7 is considered a neutral solution। जिस भी solution की pH 7 या pOH 7 होती है तो हम उस solution को neutral solution कहते हैं। Solution of pH less than 7, जिनकी pH less than 7 होती है उन्हें हम acidic, and more than 7 और जिनकी more than 7 होती है are basic, are also show in figure। जैसे कि आपको इस फिगर में शो है, जिनकी pH 7 से कम होगी उन्हें हम एसिडिक, जिनकी 7 से ज़्यादा होगी उन्हें हम बेसिक कहेंगे। Since the pH scale is logarithm, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of hydrogen। Hence low pH value means strong acidic, जिनकी pH वैल्यू कम होगी उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और जिनकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। अब हमारे पास कंक्लूजन में कहता है कि pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7। कोई भी अगर सोल्यूशन है जिसकी pH 7 है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन है pH लेस दैन 7, अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो उसकी जो pH होगी वो लेस दैन 7 होगी, यानी 7 से पीछे होगी। और बेसिक सोल्यूशन है pH वैल्यू ग्रेटर दैन 7, और जो सोल्यूशन बेसिक होंगे उनकी pH ज़्यादा होगी 7 से। pH एंड pH वैल्यू रेंजेस फ्राम 0 to 14। pH और pOH की जो वैल्यू होती है वो आमतौर पर 0 से 14 तक होती है। अब आप लोगों ने सबसे पहले pH इसका यहाँ से याद क्या करना है पेपर के लिए, pH स्केल की यहाँ से इधर तक डेफिनेशन, ये सारी इक्वेशन करनी है आपने। ये दरमियान में बस थोड़ा बहुत ये इधर से इधर तक कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़, उसके बाद ये वाली चीज़ आपने करनी है, फिर आपने ये वाली चीज़ सारी करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से pH की डिफिनेशन करनी है, और उसके साथ ये फिर आपने pH स्केल की डिफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने थोड़ा pH किस तरह फाइंड करते हैं और pOH किस तरह फाइंड करते हैं, और आपने ये वाली चीज़ बतानी है। इधर तक ये वाली चीज़ करने के बाद आपने कंक्लूजन में ये वाले 3 पॉइंट ऐड कर देने। अब यूजेस ऑफ pH को हम आमतौर पर कहाँ पर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। अगर हमने किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक मालूम करना है तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं। It is used to produce medicines culture at a microbiological particular concentration of hydrogen, and इसे आमतौर पर हम यूज़ करते हैं मेडिसन के अंदर कल्चर और माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर में कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हाइड्रोजन आयन की। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, इसे हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। किसी भी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के अगर हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करने होना तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन।
जो ज़रूरी होते हैं बायोलॉजी का रिएक्शन, यानी कि अगर हमने ना कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमने सबसे पहले सोल्यूशन की पीएच मालूम कर लेनी है, फिर हम उसे बायोलॉजी का रिएक्शन में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी पीएच को मालूम करने के लिए ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। दी हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। ये हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, हम इन्हें सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और इनके हम इनके कलर से इनकी एसिडिक या बेसिक जो होता है, बेसिसिटी होती है, हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। कहता है लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर। अब कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं? लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। ये हमें रेड देता है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, और ये ब्लू कलर देता है किसी भी अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर। ये जिस तरह हमारे पास यहाँ पर लिटमस एक इंडिकेटर है, अगर इसकी एसिडिक साइड जो होगी वो रेड कलर देगी और जो बेसिक साइड होगी वो ब्लू कलर देगी। ईच इंडिकेटर, कहते हैं हर जो इंडिकेटर होता है हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है किसी भी एसिडिक मीडियम के अंदर, विच चेंज एट अ स्पेसिफिक पीएच, जो कि चेंज कर रहा होता है एक स्पेसिफिक पीएच के ज़रिए टू अनदर कलर के अंदर इन बेसिक मीडियम। अब जिस तरह हमारे पास ना लिटमस एक इंडिकेटर था, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक लिटमस एक इंडिकेटर था, वो एक स्पेसिफिक पीएच, उसकी यहाँ पर एक पीएच थी 7 पीएच से आगे वो हमें ब्लू कलर दे रहा था और उससे पीछे वो हमें रेड कलर दे रहा था। फिर उसके बाद ये था फॉर एग्जांपल फेनोफ्थलीन इज़ कलरलेस एंड स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। जो फेनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में, एंड रेड एंड स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन। यहाँ पर फेनोफ्थलीन है वो कलरलेस है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर और रेड कलर दे रहा है वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर। इट चेंज कलर एट पीएच ऑफ अबाउट 9। इसका जो कलर चेंज हो रहा है वो pH 9 से चेंज हो रहा है। दिस मीन, जिसका मतलब ये फेनोफ्थलीन इज कलरलेस इन अ सोल्यूशन। फेनोफ्थलीन एक कलरलेस सोल्यूशन है विद pH लेस देन 9। जब उसकी pH लेस देन 9 होगी तो वो कलरलेस सोल्यूशन होगा। इफ़ द pH इज़ अबव 9, अगर उसकी pH 9 से ज़्यादा होगी, फेनोफ्थलीन इज़ रेड, फेनोफ्थलीन रेड होगा। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हैं। मिथाइल ऑरेंज कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। ये आमतौर पर जब कोई भी सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर एसिडिटी ज़्यादा हो ना तो इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। पीएच एट विच कलर चेंज, कौन सी पीएच है जिसमें इसका कलर चेंज होता है तो वो 4 से हो रहा है। कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर बेसिसिटी ज़्यादा है तो येलो कलर होगा इसका। लिटमस एक रेड है, लिटमस कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन है, अगर इसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन में इसका रेड कलर होता है। और पीएच एट विच कलर चेंजेस, कौन सी पीएच है जिसमें इसका कलर चेंज हो रहा होता है वो 7 है। कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका ब्लू कलर होता है। फेनोफ्थलीन कलर लेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में और इसकी पीएच का कलर जो होता है वो 9 से चेंज होता है। कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन इसका रेड है। अब हमारे पास इसके अब यूनिवर्सल इंडिकेटर, हमारे पास एक इंडिकेटर है। सम इंडिकेटर आर यूज्ड एज मिक्सचर। कहते हैं कुछ इंडिकेटर है जिन्हें हम मिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम मिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर। जो मिक्सचर इंडिकेटर होते हैं वो हमें मुख्तलिफ कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू के ऊपर। अब देखें अगर pH इसकी 1 होगी तो इसका कलर ये वाला होगा, pH 2 में इसका कलर ये वाला, 3 में इसका कलर ये, इस तरह ना कि हर pH में ना इसका कलर चेंज हो रहा होता है। हैंस इट इज़ यूज टू मेजर द pH ऑफ अ सोल्यूशन। तो हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं pH मालूम करने के लिए किसी भी सोल्यूशन की। सच अ मिक्सड इंडिकेटर इज कॉल्ड, जो मिक्सड इंडिकेटर होते हैं हम इन्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं या सिंपली pH इंडिकेटर कहते हैं। द pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड। ये जो pH होती है किसी भी सोल्यूशन की उसको मेजर करने के लिए बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की अगर हमने pH फाइंड करनी हो ना तो उसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर लेते हैं, उसे उस सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, फिर जो कलर आता है उस कलर को इस चार्ट के साथ मैच करते हैं तो हमें उसकी pH फाइंड हो जाती है। अगर उसका कलर येलो होगा तो उसकी जो pH 6 होगी, इस तरह।
तो द pH इज़ दैन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑफ बीटेन विद द कलर चार्ट। तो हम लोग उसकी pH फाइंड करने के लिए वो जो कलर हमारे पास आता है उसे हम इस कलर चार्ट के साथ मैच करते हैं तो हमें उसकी pH फाइंड हो जाती है। अब द pH मीटर, कुछ pH को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ pH मीटर भी होते हैं। द pH ऑफ अ सोल्यूशन, अगर हमने pH फाइंड करनी है किसी भी सोल्यूशन के लिए, कैन बी मेजर्ड, हम मेजर्ड करते हैं विद द pH मीटर के ज़रिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ pH इलेक्ट्रोड, ये मुश्तमिल होता है pH इलेक्ट्रोड के ऊपर कनेक्टेड टू अ मीटर। pH इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिन्हें हमने कनेक्ट किया होता है मीटर के साथ। The electrode is dipped into the solution and then meter show the pH either on a scale or digitally। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ है मीटर के साथ और इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है सोल्यूशन के अंदर। जैसे ही हमें इसकी pH फाइंड होगी, जैसे ये इलेक्ट्रोड हमें pH फाइंड करके मीटर के ऊपर हमें pH शो हो जाएगी। इट इज़ मच मोर रिलायबल, ये हमारे पास बहुत रिलायबल होते हैं एंड एक्यूरेट मेथड होते हैं ये, यानी ये बहुत अच्छे होते हैं और एक्यूरेट इनके मेथड होते हैं मेजर करने के लिए pH को बनिस्बत यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के थ्रू द लेटर आफ्टर मोरो कन्वेनियंट। तो ये बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं हमारे लिए, या बहुत ज़्यादा सस्ते वगैरह हो सकते हैं। अब ये हमारे पास आज हमने 3 लेक्चर डिस्कस किए जिसमें सबसे पहले हमने pH स्केल को पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने यूजेस ऑफ pH पढ़े, फिर इंडिकेटर पढ़ा, इंडिकेटर के बाद मेजरिंग pH ऑफ सोल्यूशन के, हम किसी भी सोल्यूशन की pH को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर था और pH मीटर था। अगर आप लोगों को इस चीज़ के अंदर कुछ चीज़ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।